तो अब हम बताने जा रहे हैं कि एक्सेल में आपको करेंट डेट निकालना होगा। तो करेंट डेट के लिए हम पहले हमारा फार्मूला इक्वल टू टुडे। टुडे लिख करके हम क्या करेंगे, पैरेंथेसिस दे देंगे टुडे, तो ये हमारा निकल जाता है 19 अक्टूबर 2023। ठीक है। लेकिन अगर हमको डेट और टाइम दोनों प्रिंट करना है तो हम कंट्रोल के साथ सेमीकोलन प्रेस करते हैं। ठीक है, डेट प्रिंट हो गया। तो अगर हमको टाइम प्रिंट करना हो तो पहले थोड़ा सा ये बना लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं, हम लिख लेते हैं करेंट डेट। ठीक है, करेंट डेट दो तरह से प्रिंट होगा, और करेंट टाइम, और यहां पे हो जाएगा करेंट डेट एंड टाइम। करेंट डेट एंड टाइम। ओके। तो पहला हमारा कमांड होता है, पहला फंक्शन होता है हमारा डेट का। इसको थोड़ा सा मैं ये करके थोड़ा सा एक बार हेडिंग लगा दूं, इस समझ में भी आएगा। इसको मैं बॉर्डर लगा देता हूं। ठीक है, और यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूं करेंट डेट। तो पहले लिखूंगा इक्वल टू TODAY टुडे। ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास कंट्रोल और सेमीकोलन होता है, यानी कि पहले लिख देते हैं कंट्रोल, यानी कंट्रोल की प्लस सेमीकोलन दबा देंगे, ये वाला सेमीकोलन। तो हमारा ये कमांड का नाम है, मतलब कंट्रोल और सेमीकोलन दबाएंगे तो हमारा करंट डेट आ जाएगा। दूसरा करंट टाइम होता है, कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन दबाते हैं तो हमारा करंट टाइम आ जाता है 9:56। तो इसका कमांड होता है हमारे पास, क्या होता है, कंट्रोल और प्लस शिफ्ट प्लस क्या होता है, सेमीकोलन। ठीक है। और डेट और टाइम एक साथ निकालना हो तो लिखते हैं इक्वल टू NOW नाउ फंक्शन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, नाउ फंक्शन लिखते हैं। तो नाउ लिखेंगे तो देखिए आपका डेट और टाइम दोनों एक साथ आ जाएगा। तो ये रहा आपका करेंट डेट का, करेंट टाइम का, और करेंट डेट एंड टाइम का। अब जैसे मान लीजिए एक बार हम बता देते हैं आपको कि इसी में कि आपको डेट अगर निकालना हो, सपोज डेट, ठीक है, आपका स्टार्ट डेट हो, इंड डेट हो, और आपको निकालना हो नंबर ऑफ डेज। क्या निकालना हो, नंबर ऑफ डेज। और सपोज करिए कि स्टार्ट डेट हमारा 1 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, 1/10/2023, और हमारा इन डेट आज का है 19/10/2023। ओके। हमको नंबर ऑफ डेज निकालना है। तो नंबर ऑफ डेज हमारा क्या होगा कि फार्मूला हमारा होगा इंड डेट में से हम स्टार्ट डेट को घटा के 1 प्लस करेंगे, यानी ये हमारा होगा इक्वल टू इन डेट। इन डेट हमारा क्या है, इसमें है, माइनस हमारा स्टार्ट डेट, ओके, और प्लस 1, ये हमारा नंबर ऑफ डेज निकल जाता है। ठीक है। तो ऐसे हम डेट में इंक्रीमेंट करके हम नंबर ऑफ डेज निकालते हैं। तो एक डेज का भी फार्मूला बता दिया हमने कि कैसे आपका नंबर ऑफ डेज निकलेगा। ओके। ये डेट निकाल करके हम नंबर ऑफ डेज निकालेंगे। अब जैसे मान लीजिए कोई डेट हमने दे दिया, मान लीजिए हमने दे दिया यहाँ पे डेट निकल गया, हमने कंट्रोल के साथ सेमीकोलन लगाया, डेट निकल गया। ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम महीना अलग छाट सकते हैं, यानी अगर मान लीजिए कि अगर हमने यहाँ पे एक डेट लिख दिया, रुकिए, यहाँ पे लिखते हैं डेट, और हमको निकालना हो पहले ईयर, ईयर को निकालना हो अलग सेल में, मंथ को अलग निकालना हो, और डेट को हमको अलग निकालना हो। तो हम यहाँ लिखेंगे इक्वल टू, कंट्रोल के साथ सेमीकोलन दबा देंगे, हमारा करेंट डेट आ जाएगा। इसके बाद से हम क्या करेंगे, ईयर निकालने के लिए लिखेंगे इक्वल टू टेक्स्ट। ठीक है। और टेक्स्ट के बाद हम इसको क्या करेंगे, हम सेलेक्ट कर लेंगे A20, और कामा लगा के डबल कोट में लिखेंगे वाई 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 वाई, 4 वाई लिख करके इंटर कर देंगे। ये देखिए 2023 प्रिंट हो जाएगा। अगर हम वाई वाई बस लिखेंगे तो सिर्फ ओनली 23 प्रिंट होगा, देखिएगा। ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, वाई वाई। ठीक है। और अगर मंथ निकालना होगा तो वही काम करेंगे, लिखेंगे इक्वल टू टेक्स्ट। टेक्स्ट के बाद हम सेलेक्ट करेंगे हमारा डेट, और कामा यहाँ लिखेंगे MM। क्या लिखेंगे, MM, ब्रैकेट बंद कर देंगे, तो ये हमारा मंथ 10 आ गया। ठीक है। और उसके बाद से हमारे पास, अगर हमारे पास यहाँ डेट लिख दिया इक्वल टू टेक्स्ट, और हमने सेलेक्ट कर लिया डेट, और कामा अगर हमने लिख दिया यहाँ पे डबल कोट में DD, ध्यान दिया, कैपिटल DD या स्मॉल DD। ठीक है। तो वही होगा। अब यहाँ भी मान के चले कैपिटल MM भी लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही आएगा।
तो हम अलग अलग भी छांट सकते हैं, ईयर को अलग छांट सकते हैं, महीना को अलग छांट सकते हैं और डेट को अलग छांट सकते हैं डेट फंक्शन में। और बहुत सारे डेट फंक्शन है, तो ये चीज हम आपको नेक्स्ट में बता देंगे कि बहुत सारे डेट फंक्शन होते हैं। डेट से कैसे डेट डिफरेंट चेक करते हैं, डेट इफ फंक्शन क्या होता है, डेट बिटवीन क्या होता है, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं।